नमस्ते, मैं डॉक्टर राधा माहली, घंटी आधारित शिक्षिका, अर्थशास्त्र विभाग, जैलन कॉलेज चकधरपुर, कोल्हान विश्वविद्यालय से। आज का ये वीडियो यूजी इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 5 के विद्यार्थियों के लिए है। हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट पेपर से रिलेटेड है। आज के इस वीडियो में हम लोग टरगोट के आर्थिक विचारों के बारे में चर्चा करेंगे। टरगोट जो प्रकृतिवादी सदस्यों में जिनका एक प्रमुख स्थान है, वे प्रमुखतः फ्रांस के रहने वाले थे। टरगोट का पूरा नाम एनी रॉबर्ट जैक्वस बेरिन डी टरगो है। टरगोट लुईस 16वें के प्रशासन काल में उनके राज्य में वे प्रधान लेखा नियंत्रक के उच्च पद पर थे। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान, उनका कार्यकाल लगभग 2 वर्षों का था, उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान फ्रांस में बहुत सारे अपने आर्थिक विचारों से संबंधित, सुधार से संबंधित योजनाओं को लागू करने का उन्होंने प्रयास किया था। टरगोट के जो विचार हैं उनका अध्ययन हम लोग कुछ शीर्षकों के अंतर्गत करते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले टरगोट ने कर से संबंधित क्या विचार किए थे। कर जो है, उस समय फ्रांस में एक कर प्रणाली थी, एक बहुत ही घृणित कर प्रणाली, जिसको कोरवी के नाम से जाना जाता था। तो टरगोट ने उस कर प्रणाली को समाप्त कर दिया। उसके स्थान पर उन्होंने एक ऐसा कर लगाया जिसके द्वारा समाज के सभी वर्गों तक पहुंचा जा सकता है। उन्होंने अब जो कर लगाया उसमें उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था की कि प्रत्येक भूस्वामी जो है वो कर प्रदान कर सके। तो इस प्रकार कर से संबंधित भी उन्होंने अपने विचार दिए और अपने विचार को उन्होंने फ्रांस में लागू करने का प्रयास भी किया। व्यापार से संबंधित टरगोट के जो विचार थे, उन्होंने व्यापार में एकाधिकार एवं विशेष अधिकारों को पूर्णतः समाप्त कर दिया। व्यापार के क्षेत्र में उन्होंने देखा कि जो भी शिल्पकार संघ थे या कुछ विशेष अधिकार प्राप्त वाणिज्य निगम थे, उन्होंने उन निगमों का जो विशेष अधिकार था उसको भी समाप्त किया। व्यापार के मामले में टरगोट का सोचना था, उनका विचार था कि प्रत्येक व्यक्ति जो है अपनी स्वतंत्रता के आधार पर अपने पसंद के व्यापार का चुनाव कर सकता है और वो व्यापार कर सकता है। तो इस तरह उन्होंने व्यापार को एक ओपन इकोनॉमी में, या हम लोग बोलेंगे कि अपने फ्रांस में ही उन्होंने एक खुला रास्ता के रूप में उसे खोल दिया कि व्यापार जो है वो कोई भी व्यक्ति कर सकता है। व्यापार पर किसी एक व्यक्ति, किसी एक वर्ग या किसी एक संगठन का या निगम का एकाधिकार या विशेष अधिकार नहीं होगा। पूंजी से संबंधित भी टरगोट ने विचार दिए थे। उनका मानना था कि देश के आर्थिक विकास के लिए पूंजी होना बहुत जरूरी है और पूंजी मुख्य रूप से जो कृषक वर्ग है, भूमिपति वर्ग है, उन्हीं लोगों के पास पूंजी होती है। उनका मानना था कि व्यक्तियों को जितना भी वो लोग उत्पादन करते हैं उनका पूरा मतलब सभी उत्पादन का उपभोग नहीं करना है, अपने उत्पादन में से कुछ हिस्सा बचा के रखना है। तो वो जो हिस्सा वे लोग बचा के रखते हैं वही हिस्सा आगे पूंजी का रूप लेता है। उनका मानना था कि पूंजी मुख्य रूप से भूमिपति वर्ग लोग जमा कर सकते हैं, संचित कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी उत्पादन करने के लिए जिस प्रकार की भी वो लोग सामग्री की खरीद करते हैं, उन सामग्री की खरीद का मूल्य चुकाने के बाद और श्रम की लागत को चुका देने के बाद उनके पास जो भी एक्स्ट्रा बच जाता है, जो भी अतिरेक बच जाता है, तो उस अतिरेक को भूमिपतियों को बचा के रखना चाहिए। और भूमिपति ही जो होते हैं वो लोग पूंजी का संचय करने में समर्थ होते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि जो भी भूमिपति वर्ग है, जो लोग कृषि करते हैं, उत्पादन करते हैं, उनको पूरा का पूरा उत्पादन का उपभोग नहीं करना चाहिए, बल्कि उसमें से कुछ हिस्सा उन्हें बचा के रखना चाहिए, जिससे पूंजी निर्माण होगा और ये पूंजी निर्माण आर्थिक विकास में सहयोग करेगा।
इसी प्रकार टैगोर ने बचत और निवेश से संबंधित भी अपने विचार दिए थे। बचत और निवेश से संबंधित विचार में उनका कहना था कि इस अवधि का जो बचत है वो अगले अवधि का निवेश बन जाता है। इस तरह उन्होंने कहा था कि बचत और निवेश के बीच में परस्पर संबंध होता है। आज अगर कुछ बचत है तो कल वो निवेश बनेगा। निवेश के संदर्भ में भी टैगोर का कहना था कि अलग अलग निवेश से जो भी प्रतिफल की दर होती है वो अलग अलग होती है, जो भी ब्याज की दर होती है वो भी अलग अलग होती है। लेकिन उनका ये मानना था कि अगर एक प्रतिस्पर्धात्मक मुक्त व्यवस्था होती है तो उसमें जो भी निवेश होते हैं तो उस निवेश के माध्यम से ब्याज की दर में समानता की ओर आने की प्रवृत्ति होती है। तो इस तरह उन्होंने निवेश और ब्याज के दर से भी संबंधित अपने विचार दिए थे। मूल्य से संबंधित भी हम लोग टैगोर का विचार को देखते हैं। मूल्य से संबंध में उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि एक बाजार मूल्य होता है और एक प्राकृतिक कीमत होती है। बाजार मूल्य जो होता है वो वस्तुओं की मांग और पूर्ति के द्वारा बाजार से निर्धारित होती है। प्राकृतिक कीमत जो होती है वो वस्तुओं की उपलब्धता के आधार पर प्राकृतिक कीमत उसकी तय होती है, जो नेचुरल प्राइस है वो उसका डिसाइड होता है। उनका ये मानना था कि मांग और पूर्ति में परिवर्तन के द्वारा बाजार कीमत में परिवर्तन संभव है, हो सकता है। लेकिन अगर प्राकृतिक साधनों की मुक्त व्यवस्था हो कि कहीं से भी हम लोग फ्रीली प्राकृतिक साधन को मार्केट की ओर लेके आ सकते हैं, तो इस तरह से अगर साधनों को बाजार की ओर लाने की मुक्त व्यवस्था हो तो इस स्थिति में पूर्ति बढ़ेगा, और जब उन प्राकृतिक साधनों की पूर्ति बढ़ेगी तो अपने आप उनकी कीमत जो है वो प्राकृतिक कीमत की ओर, जो नेचुरल प्राइस है उसकी ओर वो आ जाएगा, और तब उसका मार्केट प्राइस और नेचुरल प्राइस में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा। अर्थशास्त्र को टैगोर की देन के बारे में अगर हम लोग बात करना चाहेंगे तो टैगोर ने जो अर्थशास्त्र को जो देन दिया है ये एक प्रमुख देन उनकी पुस्तक है जिसका नाम है रिफ्लेक्शंस श्योर ला फॉर्मेशन एट ला डिस्ट्रीब्यूशन डेस रिचनेस। ये किताब जो है ये 1976 में प्रकाशित हुई थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। इस किताब के ही परिणाम स्वरूप प्रकृतिवाद में टैगोर को क्वेने के समान स्थान प्राप्त है। जिस तरह मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि लुईस 16वें के शासनकाल में टैगोर जो थे वो एक उच्च लेखा नियंत्रक के पद पर थे, लेकिन उन्होंने जितने भी सुधार से संबंधित योजनाओं को लागू किया अपने कार्यकाल के दौरान में, तो इन सुधार से संबंधित योजनाओं के कारण उस अवधि में फ्रांस में जो भी पादरी वर्ग थे, जो व्यापारी वर्ग थे, जो धनी वर्ग थे, उन लोगों में रोष उत्पन्न हो गया और उन लोगों ने ये लुई 16वें पर ये दबाव डाला कि आप टैगोर को इस उच्च पद से हटाइए, क्योंकि वो बहुत ही आर्थिक परिवर्तन फ्रांस में कर रहे हैं। और लुई 16वां एक कमजोर शासक थे, उन्होंने समाज के इन वर्गों की बात सुनी और टैगोर को उनके पद से हटा दिया। लेकिन उनके पद से हटने के बाद 1976 में ही उनकी ये किताब आई थी जिसके बारे में मैंने अभी आप लोगों को बताया। इस किताब में, इस पुस्तक में उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से राजनीतिक अर्थशास्त्र के बारे में व्याख्या की, मुद्रा के वेग के बारे में बताया, ब्याज की दर के प्रभाव के बारे में, भूमि तथा इसकी उत्पादकता से संबंधित भी उन्होंने विचार किए। प्रोफेसर शुम्पीटर का कहना है कि टैगोर की जो ये पुस्तक है इसका सैद्धांतिक ढांचा आडम स्मिथ की पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन से भी अधिक श्रेष्ठ है। टैगोर की पुस्तक को अगर आप पढ़ने के लिए जाइएगा तो उसमें आपको पता चलेगा कि इस पुस्तक की जो पहली 1/3 भाग है, इस 1/3 भाग में उन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों के बारे में व्याख्या किया है, उन वर्गों से संबंधित राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र की उन्होंने व्याख्या की है, इन विभिन्न वर्गों के बीच उत्पादन और वितरण किस तरह से होगा, उनके पारस्परिक संबंधों की उन्होंने व्याख्या की है।
उसके बाद आगे आप जब किताब में और आगे बढ़िएगा तो अपनी पुस्तक में टैगोर ने वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में और मूल्य, मुद्रा और पूंजी से संबंधित कई सिद्धांतों की व्याख्या बहुत ही सुंदर ढंग से की है। और टैगोर की ये पुस्तक अर्थशास्त्र को एक बहुमूल्य देन ही है। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि टैगोर के आर्थिक विचार क्या क्या थे। हम लोगों ने बहुत संक्षिप्त रूप में व्याख्या की है, लेकिन अगर आप इसकी और अधिक अध्ययन करना चाहते हैं तो आप किताबों को पढ़िए, इसके बारे में और पता लगाइए, आपको और अधिक जानकारी प्राप्त होगी। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं फिर उपस्थित होंगी आप लोगों के बीच। तब तक के लिए धन्यवाद।